जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जी को हाथी का सिर लगा था, जिसको गज भी कहते हैं, इसीलिए उनका एक नाम गजानन भी है। परंतु क्या ये आप जानते हैं कि गणेश जी को हाथी का सिर ही क्यों लगा? इसके पीछे भी भगवान महादेव से जुड़ी एक कथा है, तो आइए जानते हैं। एक बार गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था, जिसका नाम गजासुर था। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। वह असुर शिवजी का बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना कुछ कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे शरीर से हमेशा ऐसी तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कि कोई मेरे पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना कर सकूं। महादेव ने उसको उसका मनचाहा वरदान दे दिया। वह फिर से भगवान शिव की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से प्रसन्न होकर शिव जी फिर प्रकट हुए। भगवान शिव बोले कि मैंने तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान दिया था, अब तुम्हारी भक्ति से मैं दोबारा प्रसन्न हूँ। बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? उस वक्त गजासुर बिना किसी इच्छा के तप कर रहा था। उसे तो सिर्फ शिव आराधना करनी थी। परंतु जब प्रभु ने कहा वरदान मांगो, तो वह सोचने लगा। फिर गजासुर बोला, प्रभु, वैसे तो मैंने कुछ भी इच्छा रखकर यह तप नहीं किया, परंतु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर में निवास करें। अब प्रभु ने जैसा कि कहा था कि मनचाहा वरदान पूरा करेंगे, तो उन्हें कैलाश छोड़कर गजासुर के पेट में समाना पड़ा। कुछ समय पश्चात माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू करा, तो वे कहीं नहीं मिले। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण करा और शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि बोले, बहन, आप दुखी ना हो। भोले भंडारी तो भोले हैं, उनसे भक्त जो कुछ भी मांग ले वह दे देते हैं। उन्होंने माता पार्वती को गजासुर को मिले वरदान की पूरी कथा बताई और यह बताया कि ये वरदान स्वरूप भगवान भोले भंडारी गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। माता ने कहा कि उन्हें गजासुर के उदर से निकालने के लिए कुछ सोचे। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने गए और नाचने को कहा। श्री हरि भी स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर प्रसन्न हो गया। उसने प्रसन्न होकर ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, इसलिए अब तुम दोनों मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। श्री हरि बोले, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हमें ना दे सके, परंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना ना कर दें। श्री हरि के मुख से तारीफ सुनकर गजासुर स्वयं को ईश्वर समझने लगा। वह बोला, तुम मुझे साक्षात शिव ही समझो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। मैं वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगे वह वरदान दूंगा। ग्वाले ने फिर से कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे? तब गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी, तो श्री हरि ने उससे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था, मना नहीं कर सकता था, पर वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाले ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं कोई भगवान है। उसके कहने पर भगवान विष्णु अपने असल रूप में आ गए और उसने वचन के अनुसार शिवजी को मुक्त कर दिया। तब गजासुर ने भगवान शिव से एक और वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे मेरा किसी को अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद इस जीवन का कोई मोल नहीं रहा, इसीलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिवजी ने उसे यह वरदान भी दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। तुम शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ, तो गजासुर के शीश को श्री हरि ही काट कर लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इसी तरह गजासुर शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया और
भगवान का दिया हुआ वरदान भी पूरा हुआ। जय हो भगवान भोलेनाथ की, जय हो प्रथम पूजनीय गजानन की। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।